प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। कॉरिडोर के लोकार्पण का 20 मिनट का शुभ मुहूर्त है, जो दोपहर 1:37 से दोपहर 1:57 तक चलेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा तट से खुद जल लेकर बाबा विश्वनाथ मंदिर तक बने कॉरिडोर चलकर आएंगे और जलाभिषेक करेंगे और फिर पूजा अर्चना करेंगे। गर्भगृह में पूजन के लिए पीएम मोदी पुजारियों और न्यास के सदस्यों के अलावा कोई और नहीं होगा। सब तैयारी हो चुकी है, लोकार्पण की देरी है, बस लोकार्पण हो जाएगा। वो सब पूरे विश्व के हिंदू धर्मावलंबी आके भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे, अपने को अनुग्रहित करेंगे। और पहले काशी में बहुत सकरी गलियों से होते हुए बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने आना पड़ता था। बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से, बाबा विश्वनाथ जी के प्रेरणा से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इच्छा शक्ति के कारण ये विस्तृत रूप में कॉरिडोर का निर्माण हुआ, मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। ये अलौकिक है। काशी विश्वनाथ मंदिर के नए परिसर में कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। कॉरिडोर का मकराना और चुनार के लाल बलुआ पत्थर के साथ साथ 7 विशेष पत्थरों से तैयार हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण को लेकर भव्य तैयारी की गई है। नवनिर्मित बाबा विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए पूरी काशी को सजाया गया है। काशी नगरी 11 लाख दीपों से दमकेगी। इस दौरान 30 बड़े कार्यक्रम होंगे। इस भव्य कार्यक्रम के लिए देश भर के 3000 गणमान्य लोगों को न्योता दिया गया है। 500 साधु संत भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वाराणसी पहुंचेंगे। जिस बात का हर शिव भक्त को था इंतजार, वह घड़ी अब निकट आ गई। कुछ घंटे बाकी हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बाबा विश्वनाथ जी के भव्य कॉरिडोर को शिव भक्तों को, काशी वासियों को, देशवासियों को पूज्य संतों के चरणों में समर्पित करने वाले। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए काशी के 8 लाख घरों में लड्डू बांटने की तैयारी है। इसे बनाने में 14,000 किलो बेसन, 7,000 किलो चीनी और 7,000 किलो घी का इंतजाम किया गया है। तैयार लड्डू को पैकेट में रखकर घर घर तक पहुंचाया जाएगा। ट्रस्ट की ओर से इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर का दौरा किया और सारी तैयारियों का जायजा लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी देर शाम वाराणसी पहुंचे और उन्होंने भी तैयारियों का जायजा लिया और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। काशी विश्वनाथ धाम में अब शीघ्र ही लोकार्पण के लिए तैयार है। उसी के दृष्टिगत हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। आप जहां पे खड़े हैं, ये मंदिर चौक एरिया है। ये लगभग 7000 स्क्वायर मीटर में फैला है। आप एक देख रहे हैं, सी आकार की पूरी बिल्डिंग है। सामने वीविंग गेट, गैलरी और गेट है जो कि गंगा की तरफ खुलता है। इसके ठीक पीछे सामने मंदिर परिसर है। मुख्य उद्देश्य था जिस धाम को लग बनाने का, वो पूरा का पूरा बन गया। कहीं जो फिनिशिंग का कार्य बचा है, खास करके तट की, गंगा तट की तरफ, वो द्वितीय चरण का कार्य था। वो उसमें अभी कुछ हिस्सा बचा। प्रथम चरण का कार्य जो स्वीकृत परियोजना था, पूरा हो गया। काशी कॉरिडोर के लोकार्पण से पहले इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा करते हुए कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की थी। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत हो तो हम दस्तावेज भी दे सकते हैं, क्योंकि इस बार हम सबूत के साथ बात करेंगे। उन्होंने कहा कि ये सब इसलिए हो रहा है कि प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने से बच जाए। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी की ओर से ये आयोजन व्याकुल होकर किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से हिंदुत्व के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली में राहुल गांधी ने कहा कि देश में 2014 से हिंदुत्ववादी सत्ता में है, हिंदू सत्ता से बाहर हैं। हमें इन हिंदुत्ववादियों को हटाकर हिंदुओं को सत्ता में लाना है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें डराया नहीं जा सकता, हम मौत से नहीं डरते हैं। हिंदुत्ववादी को सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्य नहीं। उनका रास्ता सत्याग्रह नहीं, सत्याग्रह है। राहुल ने कहा कि महात्मा गांधी ने पूरे जीवन सत्य की खोज की, लेकिन हिंदुत्ववादी गोडसे ने उनके सीने में 3 गोलियां मार दी। जयपुर में रैली के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हिंदुत्ववादी ये सुनकर मुझ पर वार करेंगे, कर लो, मैं नहीं डरता। देश की राजनीति में आज 2 शब्दों की टक्कर है। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी, और इनका मतलब बिल्कुल अलग है।
हिंदूवादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी, चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सच को ढूंढता है। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। राहुल गांधी के हिंदू बनाम हिंदुत्ववादी वाले बयान पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाए। उन्होंने इस मामले को लेकर एक ट्वीट किया, जिसमें ओवैसी ने लिखा कि राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर हिंदुत्व के लिए जमीन तैयार की है। उन्होंने कहा कि अब वो बहुसंख्यकवाद की फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि साल 2021 में हिंदुओं को सत्ता में लाने का धर्मनिरपेक्ष एजेंडा तय किया गया है। वाह! इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि भारत सबका है, ये देश अकेले हिंदू का नहीं है। ओवैसी ने कहा कि भारत सभी धर्मों के लोगों का है और उन लोगों का भी जिनका धर्म में कोई विश्वास नहीं। राहुल गांधी के हिंदुत्ववादी वाले बयान के बाद VHP नेता सुरेंद्र जैन ने उनका गोत्र पूछा। VHP नेता ने कहा कि राहुल गांधी अपने दादा की जगह अपने नाना से जोड़कर गोत्र बताते हैं। आखिर वो अपने दादा का गोत्र क्यों नहीं बताते? इसके साथ ही सुरेंद्र जैन ने ये भी कहा कि राहुल गांधी को ना तो हिंदू की समझ है और ना ही हिंदुत्व की। राहुल गांधी को इतनी भी समझ नहीं है, इतनी भी समझ नहीं है कि वो अपना गोत्र अपने पिता के नाना के साथ जोड़कर बताएं या अपने दादा के साथ। हिंदू हमेशा अपना गोत्र दादा के साथ जोड़कर बताता है। उन्हें बताना चाहिए कि उनका गोत्र क्या है, उनका कुल क्या है। वो आखिर उनके दादा से ऐसा हुआ क्या था जिसको वो छिपाना चाहते। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने जिन्ना वाले बयान को लेकर अखिलेश यादव पर फिर से वार किया। एटा में बीजेपी बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में JP नड्डा ने कहा कि हम गन्ना किसानों की बात करते हैं और वो जिन्ना की बात करते हैं। परिवारवाद और वंशवाद पर हमला बोलते हुए बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल तक पार्टियों में क्षेत्रवाद और वंशवाद हावी है। सभी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। कोई जिन्ना के नाम पर जी रहा है, लेकिन बीजेपी सबका साथ सबका विकास के साथ चलती है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम गन्ना की बात करते हैं, उनके मुंह से जिन्ना निकलता है। देखिए, मेरे से किसी पत्रकार ने पूछा कि आपको क्या खतरा दिखता है, आपको क्या खतरा दिखता है? मैंने कहा कि मुझे उन लोगों से और उन पार्टियों से खतरा दिखता है, और मुझे नहीं, देश के प्रदेश को खतरा दिखता है, जो वोट की खातिर, कुर्सी की खातिर, कुर्सी पाने के लिए सरदार पटेल लौह पुरुष, जिसने 567 राज्यों को एकत्र करके ये भारत देश बनाया, उनके साथ मुकाबला करने के लिए कि कहां पटेल, और उनके मुंह से पटेल का नाम नहीं निकलता, जिन्ना का जिन्न निकल जाता है। हरियाणा के CM मनोहर लाल के सार्वजनिक जगहों पर नमाज को लेकर दिए बयान पर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मनोहर लाल के बयान पर तीखे प्रतिक्रिया दी। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है कि ये प्रतिबंध हर धर्म पर होता तो अच्छा होता, लेकिन किसी धर्म विशेष से संबंधित मुद्दे उठाने और चुनने की नीति से पता चलता है कि एक धर्म ही निशाने पर है। जम्मू कश्मीर का ऐसे भारत में विलय नहीं हुआ था। लखनऊ में बदमाशों ने एक बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला कृष्णानगर इलाके का है। जानकारी के मुताबिक कृष्णानगर के विजयनगर में बदमाशों ने महेंद्र नाम के युवक को गोली मारी। युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है कि आखिर युवक को किसने और क्यों गोली मारी। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में चोरी की तस्वीर CCTV में दर्ज हुई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 3 चोर किस कदर यहां आते हैं और घर के बाहर खड़ी बुलेट पर हाथ साफ कर देते हैं। चोर दिन के उजाले में बुलेट को स्टार्ट करके निकल गए, मगर उनकी तस्वीरें CCTV में कैद हो गई। पुलिस अब CCTV के जरिए चोरों की तलाश में जुट गई है। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 6 आरोपियों के पास से चोरी की 56 बाइक बरामद की है, जिनकी कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। पुलिस के मुताबिक चोर बाइक चुराते थे और एक गराज वाले को
5,000 में बेचते थे। गैराज वाला बाइक को मॉडिफाइड करके आगे बेचता था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने भोपाल और इंदौर समेत अलग अलग शहरों से ये बाइक चुराई थी। बिहार के बाढ़ में शादी समारोह में शामिल होने गए नवनिर्वाचित मुखिया, एएसआई और एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोलीकांड वाजिदपुर रोड पर एक मैरिज हॉल के सामने हुआ। तीनों शादी में शामिल होने गए थे। अचानक बदमाशों ने गोलीबारी शुरू कर दी। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, मगर तीनों ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मुखिया के चुनाव के दौरान रंजिश के चलते ये गोलीकांड हुआ। इस वारदात ने एक बार फिर से बाढ़ पुलिस की कलई खोल कर रख दी है। सहारनपुर पुलिस ने पेट्रोल की पाइपलाइन से पेट्रोल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। मामला सरवासा थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पाइपलाइनों में ड्रिलिंग करके पेट्रोल चोरी करते थे। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने अब तक 16 बार चोरी को अंजाम दिया है। इनमें से 10 बार 5-5 हजार लीटर पेट्रोल चुराया और टैंकर में भरकर बेच दिया। पुलिस ने 8 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। ब्रिटेन के लिवरपूल में G7 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के बीच दूसरे दिन की बातचीत हुई। यूक्रेन को युद्ध को चुनौती देने पर रूस और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की मनमानियों पर ब्रिटेन की विदेश मंत्री ने सीधा वार किया। फ्रांस से आजाद होने के लिए न्यू कैलेडोनिया में जनमत संग्रह हुआ। न्यू कैलेडोनिया के लोग लंबे समय से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। 1990 में कई बार हिंसा होने पर 1998 में फ्रांस ने एक समझौते पर दस्तखत किया। 2020 के जनमत संग्रह में 46.7% लोगों ने आजादी का समर्थन किया। इटली के सिलसिले में जोरदार धमाके में रिहायशी मकान ढह गया। मकान में दबने से 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धमाके की वजह का पता नहीं चल पाया है। बांग्लादेश में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। जिम्बाब्वे से लौटी 2 महिला क्रिकेटर्स नए वेरिएंट से संक्रमित पाई गईं। कई संदिग्ध लोगों में जीन सीक्वेंसिंग कर ओमिक्रॉन की तलाश की जा रही है। ओमिक्रॉन के चलते ब्रिटेन में 30 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज दी जाएगी। सोमवार से इंग्लैंड से बूस्टर डोज दिए जाने की शुरुआत होगी।